परीक्षा दृष्टि देखेंगे तो देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पूर्ण अवलोकन की शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद 137 के तहत जो है वो पूर्ण अवलोकन यानी कि रिव्यू कर सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किस शक्ति के अधीन अपने निर्णय और आदेश में परिवर्तन करने का अधीन है? तो रिव्यू के शक्ति के अधीन अपने आदेश और निर्णयों को परिवर्तन कर सकता है कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के पूर्ण अवलोकन की शक्ति किसके अधीन है? तो संसद के अधीन है। संसद द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों से संसद जो है पुनर्लोकन की शक्ति है उसके पास। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के मामलों की अंतरिम करने या उसके पास अपने पास मांगने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 139 के तहत जो उच्चतम न्यायालय है वो कोई भी विषय को अपने पास मांग सकता है। किसी भी उच्च न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास है अनुच्छेद 139 के तहत। 139 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया है। कौन सा अनुच्छेद पूर्व निर्णय के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट को संवैधानिक मान्यता देता है? तो अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 किस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को भारत के न्यायालयों पर अवैध कर घोषित करता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को अवैध कर घोषित करता है। पूर्ण निर्णय सिद्धांत किस नियम पर लागू नहीं होता? तो स्वयं उच्च न्यायालय पर पूर्ण निर्णय सिद्धांत लागू नहीं होता। फिर संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अधिकार है। संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का संरक्षक है। संघ सूची में समाविष्ट किसी भी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है और अनुच्छेद 138 के तहत यह अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 और 13(2) के तहत जो उच्चतम न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है।